पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी में राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही है और दूसरी ओर ओवैसी की एंट्री से बंगाल में राजनीति की लड़ाई और जबरदस्त हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी में राजनीतिक अदावत अपने चरम पर पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद सियासी खींचतान और बढ़ गई है। आपको बता दें कि दिलीप घोष के काफिले पर गुरुवार को उपद्रवियों ने हमला कर दिया। ये हमला तब हुआ जब उनका काफिला अलीपुरद्वार से गुजर रहा था। काफिले पर पत्थर फेंके जाने से कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ गया है। बीजेपी लगातार ममता दीदी पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में ओवैसी की एंट्री से लड़ाई और जबरदस्त हो गई है। ऐसे में बंगाल को चुनावी हिंसा का डर और बढ़ गया है। लेफ्ट को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी पर बीजेपी लेफ्ट की तर्ज पर चुनावी हिंसा फैलाने के आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। कई दशकों से चली आ रही हिंसा अब भी जारी है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में भी हिंसा भड़की थी। इसी हिंसा के दौरान ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति भी तोड़ दी गई थी। हिंसा के लिए बीजेपी ने जहां तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, वहीं तृणमूल ने बीजेपी पर बाहर से भीड़ लाकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।